ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। 10 मार्च 2024 रविवार के दिन पड़ रही है फागुन अमावस्या और इस दिन आपको सिर्फ 5 कपूर अपने घर में इस जगह पर जलाना है। धन से जुड़ी सारी समस्याएं आपके जीवन से दूर हो जाएंगी और कभी भी आपके घर में गरीबी लौट कर नहीं आएगी। देखिए, जो लोग धन को लेकर बहुत परेशान हैं, जिनके सर पे कर्जा हमेशा रहता है, या जो लोग कहते हैं कि धन हमारे घर में आता है लेकिन धन जो है ना, हमारा खर्च बहुत ज़्यादा होता है, हमारा पैसा बर्बाद बहुत ज़्यादा होता है, तो उनको विशेष करके, ठीक है ना, अमावस्या के दिन कपूर वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय को करने से धन से जुड़ी समस्याएं भी जीवन से दूर होंगी और आपके शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। और इस उपाय को करने से नज़र दोष से भी आप हमेशा बचे रहते हैं, कभी भी कोई नज़र दोष आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाती है। देखिए, कपूर जो होता है ना, इसका महत्व बहुत ही ज़्यादा होता है। कपूर से किए गए जो उपाय होते हैं ये तुरंत अपना असर दिखाते हैं, और कपूर जितना छोटा होता है ना, इसके जो लाभ होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। कहने का मतलब है, आपके जीवन की जो बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, जो आपको लगता है ना कि इन समस्याओं से हम बाहर ही नहीं निकल सकते, हमारे जीवन का ये कष्ट समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा है, हमारे जीवन की निर्धनता गरीबी कभी ख़त्म ही नहीं होती है, तो आपके जीवन की बड़ी से बड़ी निर्धनता को भी कपूर का उपाय दूर कर देता है। कहने का मतलब है, इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है और आपके घर में जो धन आता है ना, वो धन आपके घर में रुकता भी है, टिकता भी है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि अमावस्या का जो दिन है, इस दिन आपको ये उपाय किस समय करना है और कैसे करना है। देखिए, उससे पहले आपको बता दें कि अमावस्या के दिन श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है, और पितरों को अगर आपको प्रसन्न करना है तो अमावस्या का दिन पितरों के लिए भी बहुत उत्तम होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पितर आपसे हमेशा प्रसन्न रहें, तो आपको अमावस्या के दिन उनके लिए उपाय ज़रूर करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे 5 कपूर वाला उपाय आपको किस तरह से करना है और कौन कौन सी चीज़ें लेनी है। तो देखिए, आपको यहाँ पर सबसे पहले लेने हैं 5 कपूर, छोटे छोटे 5 कपूर के टुकड़े लेने हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ आपको लेना है थोड़ा सा देसी घी, ठीक है ना, शुद्ध वाला जो देसी घी आता है वो आपको लेना है। और साथ ही साथ आपको या तो कोई पात्र लेना है, छोटी सी कटोरी ले लें, या फिर आप दीपक ले लें, जो हम दीपावली पर पूजा करते हैं ना, बड़ा जो दीपक आता है, एक होता है छोटा, छोटा नहीं लेना है आपको, बड़ा वाला दीपक लेना है, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, ये उपाय किस समय करेंगे, अच्छा अमावस्या के दिन, तो ये उपाय आपको करना है रात के समय में, ठीक है ना, सूर्यास्त होने के बाद। तो देखिए, सबसे पहले आपने जो पात्र लिया है, चाहे कोई कटोरी ली है, मिट्टी का दीपक लिया है, उसके अंदर आपको 5 कपूर को रखना है, और रखने के बाद एक थाली के अंदर आपको इस दीपक को रख लेना है, थाली के अंदर रख लेंगे। अब आपको ये 5 कपूर कहाँ पर प्रज्वलित करने हैं, अपने घर के मंदिर में। तो घर के मंदिर में इस 5 कपूर को जलाएंगे, प्रज्वलित करेंगे, और जलाने के बाद जो थोड़ा सा देसी घी आपने लिया है, वो शुद्ध देसी घी 5 कपूर के ऊपर हल्के हल्के से डाल देंगे, साइड में डालेंगे, जिससे कि कपूर जो है, जो जल रहा है, वो बुझ ना जाए, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा सा देसी घी डाल देना है, 5 कपूर जो आपने जलाए हैं, ठीक है ना, आपको अच्छे से आपके घर में जितने भी देवी देवता हैं, आपको अच्छे से घुमाना है उस थाली को, जो भी आपके हाथ में थाली है जिसके अंदर आपने कपूर के टुकड़े रखे हैं 5, अच्छे से घुमाना है। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसी थाली को आपको अपने जितने भी रूम्स हैं ना घर में, सारे रूम्स के अंदर आपको धीरे धीरे ले जाना है, ठीक है ना। घूम करके आपको फिर अपने घर के मंदिर में आना है और थाली को घर के मंदिर में रख देना है। तो देखिए, जब आप अपने घर के मंदिर में ये थाली रख देंगे, उसके बाद आपको महादेव का ध्यान करना है, माता पार्वती का ध्यान करना है, ठीक है ना। ध्यान करने के बाद उनसे प्रार्थना करनी है कि मेरे घर में जो धन की कमी है उसे दूर करें, मेरे जीवन में जो संकट आ रहे हैं, जो कर्जे को लेकर हम परेशान हैं, या जो हमारे घर में धन नहीं आ रहा है, तो जो भी आपकी समस्या है, अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा है या फिर कर्जा सर पे बहुत है, पैसे को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपको महादेव से और माता पार्वती से प्रार्थना करनी है, और 5 कपूर आपको अपने घर के मंदिर में रख देना है, ठीक है ना, सारे घर में घुमा करके रख देना है। सिर्फ और सिर्फ इतना उपाय करने से आपके घर की जितनी भी निर्धनता है, गरीबी है, वो दूर हो जाएगी। दूसरी चीज़, जैसे ही कपूर आप अपने घर में जलाते हैं, विशेष करके अमावस्या के दिन, तो ये बहुत जल्दी अपना असर दिखाता है। कहने का मतलब है, इस उपाय को करने से जितनी भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में होती है ना, वो दूर हो जाती है।
तुरंत के तुरंत आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि इस उपाय को करने से आपके घर में धन आने का जो प्रवाह है, यानी धन आना शुरू हो जाता है। और सबसे बड़ी बात कि जो धन आपके घर में आता है ना, कभी भी वो बर्बादी में नहीं जाता है। जैसे कहते हैं ना लोग कि हमारा दवाइयों में जा रहा है, हमारा कहीं और जा रहा है, दुर्घटनाएं बहुत घर में होती हैं, तो इन सारी चीज़ों से आपका पैसा हमेशा बचता है, अच्छे कामों में आपका पैसा जाता है। और आपकी जो तिजोरी है वो कभी भी धन से खाली नहीं होती है, क्योंकि वास्तु शास्त्र में कपूर का महत्व इतना बताया गया है कि आप ऐसा समझ लीजिए, जिस घर में कपूर लोग प्रतिदिन जलाते हैं वहाँ कभी भी गरीबी वास नहीं करती है, क्योंकि हमेशा उस घर में देवी देवताओं का वास होता है, माता लक्ष्मी का वास होता है, श्री हरि विष्णु का वास होता है। तो कोशिश करें कि आप अगर प्रतिदिन नहीं कर पा रहे हैं, हफ्ते में भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अमावस्या के दिन बिल्कुल भी ये उपाय छोड़े ना। 5 कपूर आप अमावस्या के दिन अपने घर के मंदिर में ज़रूर प्रज्वलित करें। जैसे ही आप इस उपाय को करेंगे ना, आप खुद देख लेंगे इसका असर क्या होगा। आपके काम बनने लगेंगे, जो काम बहुत लंबे समय से अटके थे वो काम भी बनते चले जाएंगे, और धन की समस्याएं भी जीवन से दूर होती चली जाएंगी। तो 5 कपूर आप इस दिन अपने घर में ज़रूर प्रज्वलित करें। अच्छा, उपाय जो करना है वो शाम के समय में ही आपको करना है। तो देखिए, पहले उपाय की हमने बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। कौन सा उपाय है जो आपको अमावस्या के दिन करना चाहिए, और इस उपाय को करने से आपको लाभ क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा। तो देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे घर में तो धन आना पूरी तरह से बंद हो चुका है, हम तो अपने जीवन में एक एक रुपए को लेकर परेशान हैं, हमने तो इतना कर्जा ले लिया है कि उसे हम चुका ही नहीं पा रहे हैं, एक के बाद एक किसी से ना किसी से आपको पैसा लेना पड़ रहा है। ठीक है ना, कहने का मतलब है कि जो आपकी निर्धनता है, जो गरीबी है, वो घट नहीं रही है, उल्टा बढ़ रही है। पैसे की समस्या आप सोच रहे हैं कि कम हो जाए, लेकिन हो क्या रहा है, आपके जीवन में जो धन की कमी है वो बढ़ती जा रही है और आप कर्ज के तले दबते जा रहे हैं। अगर ऐसी समस्या जीवन में है तो बहुत ही सरल उपाय है अमावस्या का, शायद इससे सरल कोई उपाय होगा ही नहीं, क्योंकि ये उपाय आपको अपने घर में करना है। और इस उपाय को करने के लिए आपको कुछ भी नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, अमावस्या के दिन अपने घर की साफ सफाई करनी है। तो देखिए, अमावस्या के दिन जो लोग अपने घर में साफ सफाई का काम करते हैं उनके घर में माता लक्ष्मी वास करती हैं। और अगर ये काम घर के पुरुषों ने कर लिया कि साफ सफाई में उन्होंने हाथ बंटवा दिया ये, या फिर साफ सफाई का काम उन्होंने अपने घर में करा, तो ये और भी उत्तम होता है। इससे होता क्या है, आपका जो शुक्र ग्रह होता है ना, वो मजबूत हो जाता है। इस उपाय को आप जरूर करें। साथ ही साथ जिनके जीवन में धन की समस्याएं बहुत हैं, जो एक एक रुपए के लिए परेशान हैं, उन्हें क्या करना है, उन्हें शुक्रवार के शुक्रवार अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को कोई ना कोई गिफ्ट देते रहना चाहिए। चाहे आप छोटा सा गिफ्ट दें, कुछ ना कुछ उन्हें दें। साथ ही साथ अगर आप हफ्ते में नहीं दे पा रहे हैं तो आप एक दिन चुन लें, ठीक है ना, कि हमें 15 दिन बाद या महीने में इस दिन हमें अपनी वाइफ को गिफ्ट देना है। ठीक है ना, कोशिश करें कि शुक्रवार के दिन करें। इस उपाय को करने से आप खुद देख लेंगे कि धन आना बहुत तेजी से आपके जीवन में शुरू हो जाएगा। तो 2 उपाय की अभी तक हमने बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। देखिए, अमावस्या का जो दिन होता है ये विशेष करके आपके पितरों के लिए होता है। यानी जो लोग कहते हैं ना कि हमारे पितर हमसे नाराज़ हैं, या बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं चलता है कि उनके पितर उनसे नाराज़ हैं, लेकिन वो इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके घर में ना धन की समस्याएं आएंगी, पैसा आना रुक जाएगा, कर्जे की समस्याएं बढ़ जाएंगी, उनके घर में दुर्घटनाएं बहुत होंगी, घर में कोई ऐसा सदस्य होगा जिसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा, और आपके घर में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर होगा जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता होगा। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपके पितृ जो हैं वो आपसे नाराज़ हैं। देखिए, जब किसी व्यक्ति के पितृ उनसे नाराज़ हो जाएं तो उनका पूरा जीवन जो है ना वो उथल फुथल हो जाता है। कहने का मतलब है जीवन में कष्ट, दुख, संकट बहुत ज़्यादा आते हैं। तो अपने पितरों को आपको हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए। अब प्रसन्न रखने के लिए अमावस्या का दिन सबसे उत्तम होता है। तो देखिए, आपको करना क्या है, आपको एक दीपक अपने घर में जहाँ पर आप पीने का पानी रखते हैं ना, उस जगह पर आपको एक दीपक अपने पितरों के लिए ज़रूर प्रज्वलित करना है। ठीक है ना, तो जैसे आप आरओ में रखते हैं, मटके में रखते हैं, बाल्टी में रखते हैं, अपनी किचन में पानी रखते हैं, किचन के कहीं बाहर रखते हैं, जहाँ भी पीने का पानी आप रखते हैं ना, बस उसी जगह पर एक दीपक आपको जलाना है अपने पितरों के लिए। अब दीपक कौन सा जलाएंगे, तो देसी घी का दीपक आप प्रज्वलित कर सकते हैं, अगर तिल के तेल का कर देते हैं तो और भी उत्तम है। ठीक है ना, तो एक दीपक आप अपने घर में पीने वाले स्थान पर जहाँ जल रखते हैं वहाँ ज़रूर प्रज्वलित करें। ये उपाय कर लिया तो पितर आपके कितने भी नाराज़ हों आपसे प्रसन्न हो
जाएंगे और इतना आशीर्वाद आपको देंगे कि कभी भी आपके जीवन में ना दुख, संकट, कष्ट लौट कर नहीं आएंगे। तो बहुत अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया है। हमेशा की तरह आपको हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, और कमेंट सेक्शन में आपको आज हर हर महादेव लिख कर ही जाना है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।